नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं श्रोता रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सप्ताह का राशिफल मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि राशिफल साप्ताहिक जो होता है यह चंद्रमा के आधार पर होता है। तो चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। मैं हमेशा इस बात को आपके सामने प्रकट करता हूं कि चंद्रमा जो है मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशन को, हमारे ज़िंदगी के हैप्पीनेस को, हमारे मानसिक संतुलन को और इसके अलावा जो है संपूर्ण संपत्ति से लेकर के माता तक को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मनुष्य जो है अपने जीवन में जितनी ज़्यादा स्थिरताएं रखेगा, जितनी कम से कम अपने मस्तिष्क में चिंताओं को रखेगा और जितने ज़्यादा अपनी एक्टिविटी को मजबूत करके रखता है, वह व्यक्ति उतना ज़्यादा सफल होता है। और ये सभी चीज़ें चंद्रमा पर आधारित होती है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात अगर हम करना चाहें तो देखिए, क्योंकि यह राशिफल 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य में है, तो चंद्रमा की गोचर की जानकारी आपको दे देते हैं। चंद्रमा जो है 29 नवंबर और 30 नवंबर को कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। चंद्रमा और बुध का ऐसे तो पूर्ण रूपेण मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन दोनों को बुद्धि कारक स्थितियों में देखा जाता है। 1 और 2 दिसंबर को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और तुला राशि में ही 1 और 2 दिसंबर को मंगल भी रहेंगे। चंद्रमा और मंगल की युति मित्रवत संबंध की होती है, अतः इस समय सभी लोगों को अत्यधिक बल प्राप्त होगा। 3 और 4 दिसंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में रहेंगे तो निचस्त रहेंगे, लेकिन चंद्रमा जो है इस समय सूर्य और बुध के साथ भी रहेंगे। सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा की मित्रवत संबंध तो नहीं है, लेकिन सूर्य से मित्रवत संबंध होने के कारण चंद्रमा को पूर्ण रूपेण बल प्राप्त होगा। परंतु क्योंकि केतु भी विराजमान रहेगा वृश्चिक राशि में, तो चंद्र ग्रहण की भी स्थिति उत्पन्न होगी। अतः मैं यही बोलूंगा कि 3 और 4 दिसंबर को जो है सभी राशि वाले अपने मन पे संतुलन बना के रखिएगा और कोई भी काम स्थिरता पूर्वक करिएगा। फिर 5 दिसंबर जो सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा, इस दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और धनु राशि में ही शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा की युति में प्रत्येक मनुष्य को ज़्यादा खर्च करने से, अपनी सेक्सुअल लाइफ में नियंत्रण रखने से और साथ में भौतिक सुख सुविधाओं में ज़्यादा विलिप्त होने से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर विलिप्त होते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बड़े ग्रहों की बात करें जो ये सप्ताह गोचर करेंगे, तो 5 दिसंबर को जो सप्ताह का अंतिम दिन है, इस दिन जो है मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में गोचर करने वाले हैं। ऑलरेडी वहाँ पे केतु विराजमान रहेंगे, तो मैं इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी वीडियो प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मंगल हम लोग के जीवन में साहस के कारक होते हैं। राशि पर बताने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि जिन लोगों का भी जन्म 29 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य में हुआ है, आप सभी को जन्मदिन की मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। ईश्वर की कामना है और मेरे भी यही कामना है कि ये सप्ताह आपके जीवन का सबसे बेहतर और लाभकारी हो और इस जन्मदिन का भी आपके जीवन पे यही फल प्राप्त हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, और साथ में ग्रहों की स्थितियों को बचाव हेतु कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 29 और 30 नवंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठ स्थान पे गोचर करेंगे। अतः इस दिन थोड़ी अस्वस्थता देखने को मिलेगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड कोई भी परचेजिंग ना करे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय पेट और पैरों में थोड़ी सी कष्ट की संभावनाएं हो सकती हैं। आपको इस समय कर्ज से बचना चाहिए और शत्रुता से बचना चाहिए, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में डिप्रेशन और तनाव में आकर के कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। 1 और 2 दिसंबर को चंद्रमा जो है सप्तम स्थान में आ जाएंगे मंगल के साथ। इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति होगी। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बड़े बड़े फैसले आप लीजिएगा। इसके अलावा नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन या व्यापार में परिवर्तन के बहुत ही अच्छे अवसर आपके जीवन में प्राप्त होंगे, और विवाह के हेतु बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपके जीवन में आएंगे। 3 और 4 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली में नीचस्थ होकर के अष्टम स्थान पर रहेंगे।
यानी एक तो अष्टम स्थान, ऊपर से चंद्रमा नीचस्थ रहने वाले हैं। अतः 3 और 4 तारीख को मेष राशि वाले माता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी हो सकती है। खानदानी प्रॉपर्टी, ससुराल पक्ष से मतभेद या फिर किसी भी स्थितियों में झगड़े से आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। चंद्रमा की उच्च दृष्टि द्वितीय स्थान पर रहेगा, अतः आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। लव रिलेशन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय के लिए कुछ परिवर्तन के अवसर जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन आप कोशिश यही कीजिएगा कि घरेलू झगड़े में किसी भी प्रकार से नहीं पड़ने का, और कोई भी बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड परचेजिंग हेतु थोड़ा सा मस्तिष्क का प्रयोग कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्यादा पैसा का व्यय कर दें। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 5 दिसंबर को चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे। इसमें विदेश यात्रा हेतु शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित आपकी किसी प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना है और कठिन फैसला लेना है, जिसको लेकर के मन में यह विचार चल रहा था कि हम क्या करें नहीं करें, इस फैसलों को बहुत ही अच्छे से आप लीजिएगा। आपके सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे। संतान सुखों की प्राप्ति होगी। घरेलू विवाद की समस्याएं सॉल्व होंगी। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। नए नौकरी या व्यवसाय के अच्छे अवसर प्रदान होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से तालमेल के साथ फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन पेड़ा 5 पीस गणेश जी को अर्पित कीजिए, और घर से निकलने से पूर्व जो है आप भी पेड़े का सेवन अवश्य कीजिए। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 29 नवंबर और 30 नवंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में रहेंगे। वृषभ राशि वाले, पंचम स्थान का चंद्रमा शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय घर के अधिपति होते हैं। अतः आपको 29 और 30 नवंबर को पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ देखने को मिलेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। आप पराक्रमी महसूस कीजिएगा। तृतीय संतान की तरक्की होगी। प्रथम संतान की तरक्की होगी। उच्च शिक्षा, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है, कंपटीशन एग्जाम में आपकी सफलताओं के रास्ते खुलेंगे। आय की संभावनाएं बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ देखने को मिलेंगे। और प्रेम से विवाह के युगों में शुभता देखने को मिलेगा। 1 और 2 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठ स्थान पर रहेंगे। वृषभ राशि वाले, यानी 1 और 2 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कर्ज लेने से बचिएगा। शत्रुता करने से बचिएगा। 1 और 2 तारीख को पेट और पैरों में समस्याएं हो सकती हैं। गले का रोग हो सकता है। रिश्तेदारों से मतभेद हो सकते हैं, या गलत जगह पे मतभेद के कारण किसी प्रकार के बड़ी परेशानियों में फंस सकते हैं, खास करके केस मुकदमा से रिलेटेड। तो बुरी स्थितियों में भी आपको 1 और 2 दिसंबर को बच करके रहना है। उलझनों में नहीं फंसना है। जो पैसे हैं उसको बचा करके रखिएगा। 3 और 4 दिसंबर को चंद्रमा सप्तम स्थान में यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि वाले, यानी 3 और 4 तारीख को भी आपका समय बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अतः इस समय विवाह के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में थोड़े से डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे। इस समय प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के या व्यापार को लेकर के भाइयों से या सरकार के किसी पक्ष से या रिश्तेदारों से मतभेद की संभावनाएं बनेंगी, तो आपको इस मामले में बच करके रहना है। पेट संबंधित समस्या, यूरिन संबंधित समस्या और गले संबंधित समस्या बढ़ सकती हैं, तो अपना इस समय विशेष ख्याल दे करके रखिएगा। और सप्ताह का अंतिम समय जो रहेगा यानी 5 दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अतः 5 दिसंबर को धन की कमी नहीं होगी, लेकिन इसमें ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेद, पेट और पैरों में थोड़ी सी कष्ट की संभावनाएं, इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर के मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। अतः मैं यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह में आपका स्थिति बहुत ही अच्छा तो देखने को नहीं है, फिर भी आप अपने अंदर सावधानी रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ करिए, चंदन का तिलक ही अवश्य लगाइए, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 29 और 30 नवंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे। मिथुन राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली के धन के मालिक होते हैं। अतः 29 और 30 नवंबर को धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। 29 और 30 नवंबर को आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 29 और 30 नवंबर को दांतों की समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में आपको निजात प्राप्त होंगे। 29 और 30 नवंबर को माता पिता से पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा। नए व्यवसाय और नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक ख्याति आपके जीवन में बढ़ जाएगी। 1 और 2 दिसंबर को जो है आपके जीवन में चंद्रमा पंचम स्थान में गोचर करेंगे। अतः 1 और 2 दिसंबर को उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा। 1 और 2 दिसंबर को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के रास्ते दिखेंगे। 1 और 2 दिसंबर को
पेट और पैरों की समस्याओं में आपके जीवन में कमी दिखेंगे। 1 और 2 दिसंबर को उच्च शिक्षा का लाभ के अलावा जो है आप किसी प्रकार के शिक्षा को लेकर के कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, उसमें आपकी स्थितियों में सुधार दिखेगा। प्रेम से विवाह के युगों में सबसे बेहतर ये समय स्थापित होने वाला है। परिवार के लोग आपकी बातों को भी मानेंगे, परिवार के लोग आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आपकी वाणी दोष में कमी आएगी और अपने वाणी के दम पे लोगों के दिल आप जीत लीजिएगा। 3 और 4 तारीख को जो है मिथुन राशि वाले, आपका समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अतः 3 और 4 तारीख को पेट और पैरों में कष्ट हो सकता है। 3 और 4 तारीख को शत्रुता बढ़ सकते हैं, कर्ज हो सकता है, पिता से मतभेद हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको ध्यान देने हैं। आलस्यपन का त्याग करके रखिएगा। किसी की भावनाओं में आकर के, विचारों में आकर के गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। खास करके लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन जो रहेगा यानी 5 दिसंबर, इस दिन चंद्रमा आपको भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। लव रिलेशन आपके पहले से बेहतर हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में नए नए विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग के व्यापार में तरक्की के अलावा मानसिक शांति भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। यही नहीं, 5 दिसंबर को आपका संपर्क बड़े बड़े लोगों से होगा और यही आपके जीवन की परिस्थितियों को और बेहतर बनाने में अच्छा रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो 3 और 4 तारीख को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा। आप पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए जल में मिश्री मिला करके माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और वही प्रसाद के रूप में आप थोड़ा सा ग्रहण भी करिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 29 और 30 नवंबर चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे गोचर करेंगे। कर्क राशि वाले, चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी होते हैं। अतः राशि के स्वामी कहीं भी बैठे तो शुभ फल देता है, परंतु अशुभ स्थिति में नहीं होना चाहिए। अतः 29 और 30 नवंबर को पराक्रमी रहिएगा। सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास पैसे भी जो फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। संपत्ति के लाभ में विशेष वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि, अतः छोटे बड़े सभी यात्राओं का पूर्ण रूप में लाभ मिलेगा और आपके सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे। गले के रोग और पेट के रोग की समस्याओं में कमी दिखेंगे और जीवन के बड़े निर्णय भी आप इस समय ले पाइएगा। 1 और 2 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे। अतः कर्क राशि वाले, 1 और 2 दिसंबर को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। 1 और 2 दिसंबर को मानसिक शांति की स्थितियां जीवन में देखने को मिलेंगी। 1 और 2 दिसंबर को बुरे से बुरे परिस्थितियों में आप अपनी मजबूती बना करके रखिएगा लोगों के समक्ष में। और 1 और 2 दिसंबर को जो है कर्क राशि वाले, माता का सुख मिलेगा। नए नौकरियों के अवसर अच्छे होंगे। सामाजिक क्रियाकलापों में वृद्धि, हृदय संबंधी समस्याओं से मुक्ति भी देखने को मिलेंगे। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा पंचम स्थान में रहेंगे, वह भी नीचस्थ में। अतः 3 और 4 तारीख को शिक्षा में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं। जो महिलाएं ऑलरेडी कंसीव की हुई हैं अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। 3 और 4 तारीख को ना चाह करके भी आपके लव रिलेशन में थोड़ी सी कमियां देखने को मिलेंगी, परंतु आय की समस्याओं में कमी नहीं दिखेंगे। विदेश यात्राओं में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमी नहीं दिखेगा। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन क्रोध आ सकता है। क्रोध में आपके नौकरी में प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको किसी भी स्थितियों में 3 और 4 तारीख को मानसिक शांति बना के रखने हैं। हड़बड़ी नहीं करना है। किसी चीज़ों में आपको दिक्कत होती है या आपको लगता है कि आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए तो आपको बच के रहना है। 5 दिसंबर जो सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा, इस दिन भी चंद्रमा षष्ठ स्थान में रहेंगे कर्क राशि वाले। अतः बड़े फैसले तो आप लेंगे। बहुत हद तक कर्ज की मुक्ति भी आप करिएगा। छोटी यात्राओं का भी आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। केस मुकदमाओं में वृद्धि तो होगी, यानी केस मुकदमा में लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन आपको पूर्ण रूपेण इससे मुक्ति नहीं मिल पाएगा। अगर आप इस समय आलस्यपन का त्याग करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और अपने आत्मविश्वासी करते हैं लोगों के समक्ष अपने आप को दिखाने का, तो और किसी भी स्थिति में आप नहीं घबराते हैं, तो आपका यह सप्ताह का अंतिम दिन भी बहुत बेहतर जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन काजू बर्फी जो है गणेश जी को भोग लगाइए और घर से निकलने से पूर्व प्रत्येक दिन दही का सेवन अवश्य करिएगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 29 नवंबर और 30 नवंबर को सिंह राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में रहेंगे। जो व्यापारिक दृष्टियों से आप कहीं यात्रा पे जाएंगे, लव रिलेशन आपका सुधार हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और लव रिलेशन में आपके आपके संपर्क भी उनसे स्थापित हो सकते हैं। 29 और 30 नवंबर को आपके कई जगह फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। 29 और 30 नवंबर को आपके पुराने मित्रों से या पुराने कस्टमर से जो मतभेद हो चुका था वह पुनः जीवन में वापस आ जाएंगे।
1 और 2 तारीख को आप बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। हालांकि इस समय थोड़े से गले के रोग की समस्याएं और हल्के सिर दर्द की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कड़ी मेहनत और लगन से जो है लोगों के समक्ष अपने नेम फेम को बनाने वाले रहिएगा। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते भी आपके जीवन में इस समय खुलेंगे, जीवन के बड़े अचीवमेंट भी प्राप्त हो सकते हैं। 3 और 4 तारीख को सिंह राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है चतुर्थ स्थान में रहेंगे। 3 और 4 तारीख को धन के व्यय बहुत ज़्यादा दिखेंगे। 3 और 4 तारीख को माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, थोड़ी सी घरेलू उलझनें हो सकती हैं। 3 और 4 तारीख को थोड़े से सिर दर्द की समस्याएं तो उत्पन्न होंगी, परंतु 3 और 4 तारीख को किसी ना चाह के भी आपके स्टाफ या फिर जो आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध रखिएगा। अगर वैवाहिक संबंध नहीं रखिएगा तो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 5 दिसंबर को आपका लव रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आय के स्रोत खुलने चालू हो जाएंगे। यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। मानसिक शांति के अलावा जो है उच्च शिक्षा के लाभ भी देखने को मिलेंगे। यानी फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो बुरे से बुरे परिस्थितियों में मानसिक शांति बना करके रखिएगा। आत्मविश्वास किसी भी स्थितियों में मत खोने दीजिएगा। और पूरे सप्ताह जो है आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और प्रयास यही कीजिए कि प्रत्येक दिन जो है आप अपने जीवन में दही का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए 29 और 30 नवंबर यानी सप्ताह का शुरुआत जो होगा चंद्रमा आपकी कुंडली के लगन भाव में रहेंगे और 7वें घर को भी देखेंगे 7वीं दृष्टि से। अतः 29 और 30 नवंबर को कन्या राशि वाले बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में आप ले पाइएगा। पारिवारिक सपोर्ट आपको धन के मामले में मिल जाएंगे। रिश्तेदारों से जो मतभेद की समस्याएं चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेंगे, परंतु थोड़ा सा ठंड से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी सर्दी खांसी हो सकती है। इसके अलावा आपके साझा व्यापार में जो परेशानियां थी वह भी ठीक हो जाएंगे। एक जगह से दूसरे जगह पे व्यापारिक दृष्टियों को अब बढ़ाने वाले रहिएगा या ऑफिसेस खोलने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है बड़े बड़े निर्णय भी लीजिएगा। 1 और 2 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के तुला राशि में प्रवेश करेंगे धन स्थान में। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में उच्च स्थितियों में चंद्रमा होता है। अतः 1 और 2 तारीख को धन की प्राप्ति आपकी होंगे। व्यापारिक दृष्टि से छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएंगे। हैप्पीनेस फील होंगे। लव रिलेशन बहुत ही अच्छा स्थापित होगा। इसके अलावा जो है विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। कुछ विवाह के रिश्ते टूट चुके थे वह भी जुड़ जाएंगे और आप कुछ सेविंग्स अमाउंट से पैसे निकाल के व्यापार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आय का मालिक जब धन में हो जाए तो धन की कमी नहीं रहेगी, इसलिए विदेशी यात्रा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि देखने को मिलेगा कन्या राशि वाले। 3 और 4 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय घर में आ जाएंगे। अतः 3 और 4 दिसंबर को कन्या राशि वाले पेट और पैरों के समस्याओं में कमी दिखेंगी। 3 और 4 दिसंबर को आपको थोड़े से गले के रोग, छोटे भाई बहनों से रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। सरकार के पास कुछ पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन आप बहुत ही चालाकी से क्रोध पर नियंत्रण करके और बुद्धिमत्ता से काम करते हैं तो आपको इसी का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। 3 और 4 दिसंबर को जो है आप अपने जीवन में पराक्रम कीजिएगा, परंतु उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। लेकिन हिम्मत आपको किसी भी स्थितियों में नहीं हारना है। खास करके रिश्तेदारों से या मित्र जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे उनसे बच के रहिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 5 दिसंबर को भूमि मकान वाहन संपत्ति लाभ मिल जाएगा। कोई कार वगैरह फाइनेंस कराना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं तो बुक भी हो जाएंगे, या बुकिंग है तो पहले से आपके पास आप ही जाएंगे। नए नए नौकरियों के अवसर मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों से सम्मान ठीक हो जाएगा। समाज में सम्मान बढ़ जाएंगे। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा उच्च शिक्षा और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो पूरे सप्ताह आप गणेश चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाभकारी फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 29 और 30 नवंबर जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर रहेंगे। तुला राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं जो द्वादश में रहेंगे। अतः थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कुछ मामलों में, जैसे खर्च आपके ज्यादा होने की संभावनाएं रहेंगी। व्यापारिक दृष्टि से किसी सीनियर अधिकारियों से या कस्टमर से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। पेट और गले के रोग से आपको थोड़े से बच के रहने हैं। नेत्र की थोड़ी समस्या परेशान कर सकती हैं। मैं यही बोलूंगा कि इसमें विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ योग बनते हैं तो आप जाइए, क्योंकि योग रहेगा, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए। दूसरों के झांसे में आकर के बड़ा इन्वेस्टमेंट करिएगा और वह इन्वेस्टमेंट आपको 100% लॉस के सिवा कुछ नहीं देगा। 1 और 2
दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली का लग्न में आएंगे, अतः इस दिन विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। व्यापारिक दृष्टि से तालमेल ठीक हो जाएंगे आपके सभी से। आपके साझा व्यापार में सुधार होगा। आपके जीवन साथी के द्वारा तरक्की की प्राप्ति होगी। नए नए नौकरियों के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। बहुत दिनों से किसी कर्म क्षेत्रों में कार्यरत है तो उससे लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और उच्च शिक्षा के अलावा जो है आपके व्यापार में बड़े मुनाफे देखने को मिलेंगे। 3 और 4 तारीख को बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा क्योंकि चंद्रमा नीच के रहेंगे। 3 और 4 तारीख को आपको थोड़ी सी दांतों की समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक मतभेद विचार में विमुखता होने के कारण हो सकता है, तो विचारों में अपनी मौलिकता बना करके रखिएगा। और 3 और 4 तारीख को गलत इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व किसी मित्र या परिवार की बातों, परिवार के लोगों से कुछ जानकारी ले लीजिएगा। हो सकता है कोई मित्र या परिवार के ही लोग जो है आपको बर्बाद करने का प्रयास करें। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 5 तारीख को जो है यानी 5 दिसंबर को पराक्रम स्थान में चंद्रमा पराक्रमी बनाएगा। सरकारी कामकाज के लाभ मिलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। संतान की तरक्की, तीसरे संतान की भी तरक्की, पदोन्नति प्रमोशन के संपूर्ण रास्ते आपके खुल जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने अच्छे रास्तों को आप खोल लीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो पूरे सप्ताह जो है आपको लक्ष्मी चालीसा के मंत्र का जाप करना है। अगर इसके फल को और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व उसमें चंदन लाल हो या सफेद हो या पीला हो आप डाल दीजिए और स्नान कीजिए। देखिए पूरे सप्ताह बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए वृश्चिक राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 29 और 30 नवंबर को चंद्रमा आय स्थान में विराजमान रहेंगे। अतः 29 और 30 नवंबर को धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। प्रमोशन रुका हुआ था वह ठीक हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट कर देंगे। धार्मिक यात्राएं भी ठीक होंगी। पिता से भी पूर्ण सुपन लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो है प्रेम से विवाह के योगों में परिवार के लोग मान जाएंगे। 1 और 2 दिसंबर को चंद्रमा द्वादश हो जाएंगे। हालांकि देखिए वृश्चिक राशि वाले, भाग्य का मालिक द्वादश होना थोड़ा सा नुकसानदायी तो रहता है, परंतु 1 और 2 दिसंबर को आप कर्ज की मुक्ति करिएगा। 1 और 2 दिसंबर को छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। केस मुकदमा में थोड़े फेवर में आपके आएंगे। और 1 और 2 दिसंबर को जो है शत्रुता आपसे दूर हो जाएंगे। परंतु मैं यही बोलूंगा 1 और 2 दिसंबर को बड़े फैसले जीवन में मत लीजिएगा और भावनात्मक विचारों में आकर के दूसरों की सहायता करने मत चले जाइएगा, लंबा नुकसान हो सकता है। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे। अतः 3 और 4 तारीख को जो है वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा निचस्त रहेंगे। लग्न का भाग्य का मालिक अगर निचस्त हो जाए थोड़ी सी अशुभता हो सकती है। अतः 3 और 4 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि किस रिश्तों को फाइनल करें। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार रहेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों में सुधार रहेगा। इसके अलावा जो है नौकरी में स्टेब्लिश हो जाएंगे और व्यापार में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन तनाव और परेशानी, सिर दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है। पाचन शक्ति को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है और डिप्रेशन और तनाव में आकर कोई बड़े फैसले नहीं लेने हैं। इसके अलावा सप्ताह का अंतिम दिन यानी 5 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे। धन स्थान का चंद्रमा जब भाग्य से धन में आ जाएगा तो आपके जीवन में पारिवारिक सपोर्ट मिल जाएगा। आप पैसे जमा करना चालू कर दीजिएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ दिखना चालू हो जाएगा। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। पेट की समस्याएं, दांतों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याओं में मुक्ति दिखने चालू हो जाएंगे और पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी कारण से लव रिलेशन टूट गया था या एक दूसरे के विचारों में कमी आ चुकी थी तो उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। पूरे सप्ताह जो है वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी को प्रत्येक दिन 1 पीस जो है आप बेसन के लड्डू भोग के स्वरूप में चढ़ाइए, उसका भी सेवन करिए। और आप घर से निकलने से पूर्व जो है कोशिश आपको यही करना है कि माता लक्ष्मी के सामने एक लाल गुलाब का अगरबत्ती अवश्य प्रज्वलित करते हैं। धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए धनु राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 29 और 30 नवंबर को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में रहेंगे। धनु राशि वाले चंद्रमा आपके लगन के स्वामी के मित्र होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अष्टमेश भी होते हैं। अतः चंद्रमा आपके लिए संघर्ष तो कराता ही है। यही कारण है कभी कभी भावुकता और दयालु स्वभाव ही आपको ले डूबता है। फिर भी 29 और 30 नवंबर को जो है
धनु राशि वाले, नए नए व्यापार के और नौकरियों के अच्छे अवसर आएंगे। माता पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। पेट और पैरों की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, 29 और 30 तारीख को किसी प्रकार का कोई पेंडिंग केस मुकदमा है या संपत्ति लेकर के विवाद है तो उसमें समस्याएं कम हो जाएंगी। 1 और 2 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव आय स्थान में आ जाएंगे। आय स्थान का चंद्रमा आपके लिए धनु राशि वाले लाभकारी रहेगा। यानी 1 और 2 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। संतान सुखों में वृद्धि दिखेगा। उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा। संतान से सुखों की प्राप्ति होगी। विदेशों में ख्याति, विदेश यात्राओं की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा में जितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं आप सभी प्रकार से इन्वेस्ट करिए। हर मामलों में आपके लिए समय शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, 3 और 4 तारीख को आपको सावधान रहना है, क्योंकि जब आप तरक्की करिएगा तो फिर आपको कोई न तो कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए आ जाएगा। अतः 3 और 4 तारीख को बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी है और उसके बेल के लिए कुछ अप्लाई होने वाला है तो आपको बच के रहना है। हालांकि इसमें आप कर्ज की मुक्ति भी करिएगा। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा का लाभ भी देखने को मिलेगा। पेट पैरों की समस्याओं में तो कमी दिखेगी, लेकिन सिर दर्द और नेत्र संबंधी समस्याएं थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। 5 दिसंबर जो सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा, चंद्रमा लग्न भाव में आ जाएंगे। यानी सप्ताह का अंतिम दिन आपके विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। व्यापारिक दृष्टि में नए नए ऑफर्स आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। किसी कारण से आपके जीवन साथी क्रोधित होकर के चले गए हैं तो उन दोनों में भी विचारों में जो मतभेदता थी उसमें कमी दिखना चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि समाज में और लोगों के मध्य में आपकी ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। धनु राशि वाले, फिर भी पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में गुड़ मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करिएगा। और घर से निकलने से पूर्व जो है आप अपने पास कुछ न तो कुछ चावल अवश्य रख लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। और लौटते समय उस चावल को कहीं भी रास्ते पे गिरा दीजिएगा। मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, मकर राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 29 और 30 नवंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे। मकर राशि वाले, भाग्य स्थान का चंद्रमा आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। अतः 29 और 30 नवंबर को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा। आप पराक्रमी फील कीजिएगा। छोटी यात्राओं में बड़े फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। व्यापार चल पड़ेगा। मोटे आय के स्रोत बनेंगे और पुराने कस्टमर जो खराब हो चुके थे वह पुनः लौट जाएंगे। पार्टनर जो आपको धोखा देना चाहते थे वह पुनः लौट जाएंगे और पेट की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। अतः 1 और 2 तारीख को आपके जीवन में नए नए व्यापार और नौकरी के अवसर देखने को मिलेंगे। पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। माता पिता को सपोर्ट मिलेगा। खानदानी संपत्ति बिक करके धन की प्राप्ति हो सकती है। पुराने रुके हुए काम को आप पुनः प्रारंभ कीजिएगा। समाज में कुछ लोग जो बदनाम करना चाहते थे या आपकी छवि को खराब करना चाहते थे उसमें सुधार हो जाएगा। और बुरे से बुरे परिस्थितियों में किसी भी स्थितियों में धन की कमी भी नहीं होगी। बहुत शुभ और लाभकारी है 1 और 2 तारीख। 3 और 4 तारीख को मकर राशि वाले, पेट और पैरों में थोड़ी सी समस्याएं दिख सकती हैं, इस समय ध्यान दीजिएगा। हालांकि 3 और 4 तारीख को आय में कमी रहेगा, लेकिन अचानक पैसों की प्राप्ति होगी। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। लव रिलेशन में बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। इस समय हो सकता है कि आपके परिवार के कुछ बड़े आपके किसी कारणों से डोमिलाइज कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, तो इस मामलों में आप थोड़ी से अपने आप को महत्वपूर्ण तौर पे मजबूत रखने का प्रयास करिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन 5 दिसंबर भी जो रहेगा मकर राशि वाले, ये बहुत ही अच्छा नहीं रहने वाला है। यानी सप्ताह का अंतिम दिसंबर 5 का तारीख जो रहेगा वह द्वादश स्थान में चंद्रमा रहेंगे। अतः इस समय देखिए, वैवाहिक जीवन में कला हो सकता है, कलेश हो सकता है और एक दूसरे के मध्य में विश्वास की कमी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सप्ताह का अंतिम दिन बहुत ही ध्यान से रहना है। इसके अलावा जो है खर्च के योग बढ़ेंगे। दूसरों के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं या पहले से कोई पेंडिंग केस मुकदमा में कुछ लोग फंसाने का प्रयास करेंगे। मैं यही बोलूँगा कि 5 दिसंबर जो सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा बहुत ही केयरफुल रहिएगा, सावधान रहिएगा
और बहुत ही सोच सोच करके हर फैसले को लीजिएगा। क्योंकि देखिए मेरा एक काम है, मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ। क्योंकि देखिए सिर्फ कहानी सुनने से तो फायदा नहीं है, जो वास्तविकता है ये भी सुनने का तो अर्थ और साहस आपके अंदर होना चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह जो है नारियल पानी शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। पूरा सप्ताह नारियल का सेवन करके ही घर से निकलिएगा, तभी ज्यादा बेहतर आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करें 29 और 30 तारीख को आपके लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे। आपके लव रिलेशन आपसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं जो किसी कारणों से दूर रह रहे थे। लेकिन इस समय आपको ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा असहजता देखने को मिल सकता है और इस समय थोड़े से धन के व्यय हो सकते हैं या खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकता है। तो इस मामले में आपको सावधान रहने हैं। हालांकि पैसे सेव होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, हैप्पीनेस फील होगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी से बचना है। 1 और 2 दिसंबर को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते बन जाएंगे, खुल जाएंगे। बहुत ही खुश रहिएगा। प्रेम संबंध भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छे रहेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। पेट और पैरों की समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगा। विदेश यात्राओं का शुभ समाचार या प्रमोशन का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और किसी भी स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। यही नहीं, 1 और 2 दिसंबर को छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपके संतान भी आपके फेवर में ही बात करने वाले रहेंगे। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में नीच का रहेगा। ऐसे तो देखिए इस समय आपके जो कुछ लेटर्स वगैरह आने वाले थे, ज्वाइनिंग लेटर या अप्रूवल लेटर, वह 3 और 4 तारीख को रुकेगा। लेकिन पेशेंस आप मत हारिएगा। सीनियर अधिकारियों से मतभेद मत करिएगा या किसी भी स्थितियों में जो है आप क्रोधित मत होइएगा। 3 और 4 तारीख को थोड़ा सा मन में दुख तो रहेगा, लेकिन परिवार में कुछ नए गेस्ट का आगमन होगा। 3 और 4 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि होगी। 3 और 4 तारीख को जो है छोटी छोटी यात्राओं का बढ़िया लाभ मिलेगा। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी। जीवन के बड़े फैसले आप लीजिएगा। कुंभ राशि वाले, 5 दिसंबर जो सप्ताह का अंतिम दिन है, धन की प्राप्ति होगी। लव रिलेशन में सुधार होगा। संतान सुखों में वृद्धि, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। सरकारी कामकाज का भी इसमें बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, शिव चालीसा या फिर ओम नमः शिवाय का प्रत्येक दिन 108 बार जाप कीजिए। अगर प्रत्येक दिन बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो बहुत बेहतर, नहीं तो कम से कम जल तो प्रत्येक दिन अर्पित करिए, क्योंकि यह आप सप्ताह के लिए बहुत ही लाजवाब और शुभ साबित होने वाला है। मीन राशि जो अंतिम राशि होती है, अगर आपके लिए 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर इन साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 29 और 30 नवंबर को चंद्रमा सप्तम स्थान में रहेंगे। अतः इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। पार्टनरशिप के व्यवसाय में सुधार होगा। व्यापार में बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले आएंगे। प्रेम विवाह से विवाह के योगों में सुख मिलेंगे। पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। संतान से धन की प्राप्ति होगी और बड़े बड़े विचारों में बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपने व्यापार को बढ़ाने वाले रहिएगा। और जीवन में नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना, इसके फैसले भी इस दिन आप ले ही लीजिएगा। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा देखिए अष्टम स्थान में रहेंगे तुला राशि में। अतः 1 और 2 तारीख को खर्च पे नियंत्रण रखिएगा। 1 और 2 तारीख को वाणी पे थोड़ी सी नियंत्रण रखिएगा और ससुराल पक्ष मतभेद के चक्कर में मत पड़िएगा। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि शुक्र की राशि में चंद्रमा थोड़ा धन का व्यय कराता है। हालांकि मंगल के साथ में युति है, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण रखिए, क्योंकि इस समय थोड़ी पेट की समस्या, पाचन शक्ति की समस्या, पैरों में कष्ट हो सकता है। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे। अतः इस समय थोड़ी पेट की समस्या, सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। तो आपको 3 और 4 तारीख को किसी भी स्थितियों में सीनियर अधिकारियों से मतभेद करना ही नहीं है। किसी भी स्थितियों में अपने आप को बड़ा मत साबित कीजिएगा, थोड़ा झुकिएगा। तो 3 और 4 तारीख को खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पिता आपके छोटे छोटे मामलों में सपोर्ट कर देंगे। गले के रोग, पेट की समस्याओं में कमी थोड़े दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है तृतीय संतान के सुखों में वृद्धि हो जाएगा। इसके अलावा रिश्तेदारों से या मित्रों से कुछ फाइनेंशियली मतभेद जो हुआ था उसमें सुधार हो जाएगा पैसों को लेकर के।
और सप्ताह का अंतिम दिन यानी 5 दिसंबर को जो लोगों को लगता था कि नौकरी नहीं लगेगा, व्यापार में तरक्की नहीं होगी, सरकारी कामकाज का लाभ नहीं मिल पाएगा, लोगों के बीच में ख्याति नहीं बढ़ पाएगी, तो 3 और 4 तारीख माफ करेंगे 5 दिसंबर को यह भी लाभ आपके जीवन में आवश्यक तौर पर प्राप्त हो जाएगा मीन राशि वाले। यही नहीं, 5 दिसंबर को माता और पिता से सुख भी प्राप्ति होगी, माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक कुछ लोग आपको पैरवी के द्वारा बड़े पद पे पहुंचा सकते हैं और इसी समय आप इतने कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी फील करिएगा कि कहना नहीं है। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 5 दिसंबर को आपके जिनसे लव रिलेशनशिप चल रहा है उनसे आप लोगों की मुलाकात होगी, अच्छे जगह पे घूमने के लिए जाएंगे और धन की प्राप्ति तो ऐसे भी होने वाली है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह को बहुत ही शुभ बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व एक तुलसी पत्ता का सेवन अवश्य कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जो है एक बर्फी खोए का गणेश जी को अर्पित करने का, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो संभवतः आपको स्वास्थ्य और केस मुकदमा में जल्दी मुसीबतों से निजात मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।